हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए, और जो लोग कथा सुन रहे हैं हो सकता है उनको थोड़ा बुरा लग जाए। गुरु पर भरोसा मत करो, पर गुरु के शब्द पर इतना भरोसा करना कि वो ईश्वर भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। क्यों? क्योंकि गुरु तुम्हारे जैसा है, उसके भी 2 हाथ हैं, पांव हैं, मुख है, नेत्र हैं, जिह्वा है, श्रवण शक्ति है। वो भी भोजन करता है, तुम भी भोजन करते हो। वो भी पानी पीता है, तुम भी पानी पीते हो। वो भी सोता है, तुम भी सोते हो। गुरु बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, पर गुरु के शब्द तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। आपके शब्द संसार के शब्द होंगे, और गुरु अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर या अपनी गादी पर बैठकर भगवान को अपने हृदय में बिठाकर जो शब्द बोलेगा वो गुरु के शब्द नहीं होंगे, स्वयं जनार्दन के, स्वयं उस ईश्वर के, जगत पिता के, विश्वनाथ के। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, पांडवों के भी हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, धृतराष्ट्र गांधारी के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, भीष्म पितामह के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने। आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर खड़ी होकर कहती है कि तुम मेरे गुरु हो। अब आप मेरा साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं भले तेरा गुरु हूं, पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। हां, तूने मेरे मुख से जो शब्द लिया है, तूने मेरे मुख से जो मंत्र लिया है, वो तेरा साथ देगा। तो उसको पुकारना प्रारंभ करो, उसका स्मरण। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुमने जिस गुरु के मुख से शब्द सुना, रहने दो, जिस गुरु के मुख से तुमने जो शब्द सुना, और वो शब्द पर, गुरु के वचन पर, गुरु की वाणी पर, गुरु के बताए मार्ग पर आपने पूरा भरोसा कर लिया, तो समझ लेना कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, और तुम्हें वो ईश्वर भरोसा। चलो एक बात और कहते हैं। तुम यहां से जा रहे थे, पानी पड़ा था, पानी पड़ा था, फिसल गए, फिसल गए, और जो फिसले, आप गुरु पर भरोसा करो ना करो, पर गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो वचन हैं, उस पर जब भरोसा कर लेते हैं तो निश्चित है कि हमारी मंजिल हमारे करीब में होती है। भरोसा बस उसी तरह
जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो कितना भरोसा तुम्हारा है, कितना विश्वास तुम्हारा है, ये तुम पर निर्भर करता है। ये तुम पर निर्भर करता है। किस भरोसे के साथ जा रहे हो, कितने विश्वास के साथ जा रहे हो, कितने भरोसे के साथ जल चढ़ा रहे हो, तुम पर निर्भर। गुरु पर भरोसा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर अपने गुरु के वचन पर भरोसा करो। कोई आएगा नहीं आएगा, पर यह पक्का है कि गुरु के वचन पर भरोसा करा तो वो वचन जो तुमने भरोसा किया उसके माध्यम से शिव तुम्हारे दरवाजे पर आकर जरूर खड़ा हो। शिव जरूर आएगा। वचन पर भरोसा किया। अभी कथा चल रही थी, उसमें हम कह रहे थे कि आप जा रहे हैं, पानी पड़ा है, कीचड़ हो गया, फिसल गए, पानी पड़ा है, फिसल गए। अब फिसले तो उत्तर दो, महाराज जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। गुरु जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या तुम फिसले तो? नहीं। पर फिसले और फिसलते सही तुम्हें गुरु के वचन याद आ गए, श्री शिवाय। फिसलते से तुम्हें गुरु के शब्द याद आ गए। भरोसा यदि करेंगे तो शिव आकर संभाल लेगा। और तुम्हें गुरु के वचन याद आए और तुमने गुरु के वचन का स्मरण किया कि गिर गई हूं पर भरोसा है कि मुझे शंकर संभाल लेगा, कुछ नहीं होने देगा, ये मैं भरोसा करती हूं। वो भरोसा तुम्हारा। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ होती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जलाते? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाए।
एक कपूर का टुकड़ा सूखा, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी जगह 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापिस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापिस हो जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी वापस। लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा लीजिए। आपके पांव के घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। पेट का जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखो, गणेश जी महाराज और एक शंकर जी, ये 2 देवता ऐसे हैं जिन पे तुलसी नहीं चढ़ती। शंकर पर तुलसी चढ़ा दो तो व्यक्ति रोगीला होता चले जाता है, और गणेश जी को तुलसी चढ़ा दो तो व्यक्ति के घर का धन छिन्न हो जाता है महाराज। इसलिए गणेश जी के भोजन में तुलसी नहीं डलती, क्योंकि वृंदा देवी ने भगवान शंकर के पुत्र विनायक को देखकर विवाह का प्रस्ताव रखा था, पर गणेश जी महाराज ने कह दिया और तुमने तुलसा भी डाली, तो दोष लगा कि नहीं लगा? अरे बोलो तो लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अगर थाली को अंदर से लेकर आए, पुष्टि मार्ग का नियम, जब ठाकुर जी के सामने 56 भोग, कुनवाड़ा, अन्नकूट लग जाता है, लगने के पहले उसको जब लेकर आते हैं रसोई घर से, भोजनशाला से, तो उसमें तुलसी डाल के नहीं लाते। अगर रसोई घर से भोजन में तुलसी डलकर अगर ठाकुर जी के सामने वो थाली रखी तो ये पक्का है वो थाली ठाकुर जी नहीं जीमेंगे, क्योंकि उसमें तुलसी रखी हुई आई है। हाँ, जब ठाकुर जी के सामने थाली रखा गई और तुमने थाली रखने के बाद में मंदिर के सामने बैठ के फिर तुलसी डाली तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक जगह पर विराजमान हैं। जब हम थाली रखते हैं, प्रथम देव उस भाग को ग्रहण कर ले। जब तक तुलसी डालते हैं, प्रथम देव अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक बैठो। बस
काम हो गया, वो फिर ही होकर आता। सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की, सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए अष्ट रूप में धारण करते हैं। 8 रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर वरद विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के अष्ट नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद। वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था, घर में सीधी सूंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सूंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में। जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदर बाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं या स्वस्तिक बनाएं या माताएं दरवाजे पर रंगोली डाले तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए। तो घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सिद्धता बढ़ती है। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को, मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में, तो विसर्जन करो तो विसर्जन के समय पर 2 बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं, पर जब गणेश जी जाते हैं अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं। पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए। तो गणेश जी जाते हैं, रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए 2 बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की, एक हल्दी। रिद्धि सिद्धि। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें। चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज।
कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है महाराज। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान, गतिमान रतिमान, रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता भैया तेरा मैं पैसा लुटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है। रतिमान ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का यह मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना महाराज, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा। क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। आपको कहा था हनुमान जी 6 भाई हैं। कितने भाई हैं? 6। हनुमान, गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, शतुमान, ऐसे हनुमान जी 6 भाई। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान, गतिमान, रतिमान,
रतिमान का नाम लीजिए, पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता है भैया तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है। रतिमान का कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। वहां घी का दिया लगाइए अगर 40 का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान 40 का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान 40 पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान 40 का प्राकट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी, केवल मन से। और ये नहीं कहते हनुमान 40 पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा, वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा। उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकार। चढ़ाओ एक लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट भारी, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो, पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर बढ़ता है। निश्चितता है, निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए, नहीं हो रहा बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 60 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 60 बेलपत्र 60 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है। शुद्ध रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो, बाबा से विनती कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करिए, रोग निवारण। एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर उतारिए। को लग रहा है मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे पास में इतना नहीं है, मेरा बहुत व्यापार कर रहे हैं पर आ ही नहीं रहा, धन कहीं से नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में जीवन चल रहा है। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।